गुड आफ्टरनून माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज है गुणोत्तर श्रेणी और एचपी का मतलब होता है हरात्मक एंड सो ऑन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ऑप्शंस आपके सामने हैं 6, 36, 216 और इंफिनिटी। इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन सभी की स्क्रीन के सामने है। सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस एग्जाम में आप अपना समय बचाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। कैसे आप स्पीड के साथ साथ एक्यूरेट रहते हैं, यही हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मूल मंत्र है, यही गुरु मंत्र है। तो देखिए, हम जानते हैं कि ये 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 1/2 और 1/2 कितना होगा 1। तो कुल मिला के ये जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया है, यहां से हमें मिलेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर यहां से 3/8 मिलेगी, यहां से 1/4 यानी 0.5, ये 0.5 से भी कम यानी कि 0.3 समथिंग, राइट। तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा हमारा 0.3 फिर 0.25 और फिर जुड़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या बना देगा 1 बना देगा। तो आंसर शुड बी 6 इंटू 6 यानी कि 36 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की बात करूं तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से तो ज्यादा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि इंफिनिटी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। आंसर इज ऑप्शन बी। केवल और केवल आपने क्या किया, केवल और केवल जनरल सेंस इसमें आपने लगाया कि भाई ये बन जाएगा हमारा 6 और ये 6 की बहुत पावर कम बन रही है, ज्यादा से ज्यादा इसको ये और 6 जीपी। आपने जीपी के बारे में सुना होगा और आप देख रहे हैं कि 6 की सारी इसमें पावर्स बन रही हैं, तो 1/2 अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास ये बनता 1 प्लस 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर 4/2 की पावर 3। इस तरीके से हम इसकी आंसर निकालते। लेकिन यहां चूंकि मैं ट्रिक के ऑब्जर्वेशंस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आपने देखा कि कॉमन सेंस ये कहता है कि 6 की पावर 1/2 यानी कि यहां 6 हो गया और बाद बाकी का ये 6 की पावर कुछ भी हो, केवल 6 ही बनेगा। तो आंसर शुड बी 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36। मैं समझता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। काइंडली शेयर दिस वीडियो। हेलो जय कुमार, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर पी क्यू आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी में सुनने से, अगर पी क्यू आर एक गुणोत्तर श्रेणी में है और एबीसी एक दूसरी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब एपी, बीक्यू और सीआर किस में होंगे? क्वेश्चन मैं समझता हूं पहला बेसिक काम है आपका क्वेश्चन को समझना। दूसरी गुणोत्तर श्रेणी है, होता है गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर होता है। तो यहां पर आप देखिए P की वैल्यू मैंने ली 1, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4। तो 1 to 4 जीपी में है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि जो 2/1 होगा वही 4/2 होगा, यानी इनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, बराबर है। सिमिलरली 2, 4, 8 जीपी में होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर आप 4/2 करेंगे अथवा 8/4 करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 2 ही आएगा, यानी इनका कॉमन डिफरेंस बराबर है। आप चाहें तो कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि पी क्यू आर इसका मान 1, 2, 4 है। एबीसी मैंने दूसरी जीपी 2, 4, 8 सपोज की। अब आपसे पूछा क्या गया है, एपी, बीक्यू और सीआर किस में होंगे? एपी, बीक्यू और सीआर किस में होंगे? देखिए एपी का मतलब कितना हुआ, 2 1 जा 2 जो मैंने वैल्यूज ली हैं, बीक्यू का मतलब 4 2 जा 8 और सीआर का मतलब 8 चौके 32। तो आपको पूछा गया है 2, 8, 32 किस में है। अब आप जानते हैं कि जो 8/2 होगा वही 32/8 होगा, राइट। तो यहां भी कॉमन रेशियो बराबर है, और जिन श्रेणी का, जिस सीरीज का सारवांतर कॉमन रेशो यानी कि सारवानुपात जिसको हिंदी में कहते हैं, बराबर हो तो वो जीपी में कहलाती है। तो ये भी किस में है, जीपी में। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था पी क्यू आर अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और एबीसी भी किसी दूसरी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब एपी बीक्यू आप
आज कर रहा हूं, इसको करने के तरीके बहुत सारे 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम यहां देखेंगे किस तरीके से हमारा समय बच रहा है, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। कोई नहीं पूछने वाला आपने कौन से प्रोसेस से ये क्वेश्चन हल किया है, लेकिन हां, अगर आपने राइट आंसर टिक किया है और बिल्कुल समय जाया नहीं किया है तो समझिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको। उसको शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं समझता हूं तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी डिस्कस अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, इसकी हिंदी भी बात चाहें तो आप समझ लीजिए। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 अप टू xn इज g1। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है गुणोत्तर माध्य, और आप जानते हैं कि अगर ये ए बी सी ये 3 टर्म हैं तो इसका जो गुणोत्तर माध्य है b इक्वल्स टू कितना होगा, रूट ए सी के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य। बेसिक्स में ये चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए मैंने n की वैल्यू मानी 3, मान लिया मैंने n इक्वल्स टू 3 है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब देखिए x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 मैं यहां लिख लेता हूं x1 x2 x3 और अप टू xn। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को हूबहू रिपीट कर रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन को उड़ाने में मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। ये क्या है, इसका ज्योमेट्रिक मीन g1 है, और मैंने कोई भी सीरीज सपोज कर ली। यहां पर आप कोई भी सीरीज जो चाहें वो सपोज कर सकते हैं, और मैंने मान लिया 1 2 और 4। क्या ये जीपी में है? हाँ जीपी में है। और 1 2 4 का n बराबर 3 लिया, तो मैं केवल 3 टर्म को डिस्कस कर रहा हूं इस सीरीज के, जो कि मैंने मानी है, जो मैंने सपोज की है। तो इसमें g1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि बीच वाला पद हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। दूसरा हमारा दे रखा है y1, y2, y3 और अप टू yn, और इसका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है g2। ये मैंने कोई दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज मान ली जिसको मैंने y1 माना, 2 4 और 8 इस तरह से चल रही है। क्योंकि मैंने 3 टर्म माने हैं तो n बराबर 3 लेने पर यहां से इसका g2 जो है इसका मान आ गया हमारा कितना, 4। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई परेशानी तो किसी को कैसी भी नहीं है भाई। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि x1 x2 x3 अप टू xn, इन ऑब्जर्वेशंस का, इन प्रेक्षकों का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन जिसको gm कहते हैं वो g1 है। मैंने क्या किया, x1 की वैल्यू 1 xn, इनका ज्योमेट्रिक मीन जो था वो g1 था, और y1 y2 अप टू yn इसका g2 था। मैंने एक ऑब्जर्वेशन मान लिया कि कोई जीपी है, ये प्रेक्षक हैं 1 2 4, तो इसका g1 बराबर 2 होगा। ये मैंने मान लिया 2 4 8, तो g2 बराबर 4 होगा। तो आपको पूछा गया है x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 का मतलब जो मैंने माना है उसके हिसाब से 1/2, x2 अपॉन y2 का मतलब जो मैंने माना है उसके हिसाब से 2/4, और x3 अपॉन y3 का मतलब 4/8। तो बीच वाला यानी कि 2/4 आंसर आना चाहिए। कब? जब g1 का मान 2 हो और g2 का मान 4। आप ऑप्शन 3 में रखेंगे तो ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन के सामने है। अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स आर व्हाट। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब आप जानते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सभी प्रेक्षकों का योग बटे जितने प्रेक्षकों की संख्या है। तो देखिए मैंने मान लिया n बराबर 2 मान लिया, तो n बराबर 2 मानने पर मुझे 1 और 8 का क्या निकालना पड़ेगा, n इक्वल्स टू, अगर मैंने 2 माना तो मुझे 2 टर्म 1 और 8 लेने पड़ेंगे, और इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 1 और 8 का 1 + 8 अपॉन 2 यानी कि 9/2। हमारा आंसर 9/2 आना चाहिए। कब? जब n बराबर 2 हो। तो बच्चों n बराबर 2 लीजिए, 9/2 कहां से आएगा, वही आपका आंसर होगा। n बराबर 2 लें तो देखिए 9/2 कहां से आएगा, ऑप्शन सी से। इस ऑप्शन से नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। हार्डली 5 सेकंड इस क्वेश्चन को आपको करने में लगेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सभी प्रेक्षकों का
योग बटे प्रेक्षकों की संख्या। तो जब आपने n बराबर 2 लिया तो केवल 2 टर्म को हम डिस्कस करेंगे, 1 + 8, इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 1 + 8/2 यानी कि 9/2। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते तो √8, तो अर्थमेटिक मीन पूछा है 9/2 होगा कब, जब n बराबर 2 ले। n बराबर 2 लेने पर किस ऑप्शन से 9/2 आ रहा है, वही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज माई आंसर। मैं समझता हूं कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कहना क्या चाह रहा है, ये जो Sn है ये किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल है। Sn किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल है, और इसमें कंडीशन दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ Sn = S2n। तब आपको बताना है कि S3n रेशो Sn कितना होगा। ठीक है भाई, हिंदी भी समझ में आ गई होगी, इंग्लिश भी समझ में आ गई होगी। और हल्के में मत लीजिएगा, आप ये ना सोचें कि मैं कहां से क्वेश्चन उठा के ले आया। ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए में पूछा जा चुका है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो सारे के सारे एनडीए में पूछे जा चुके हैं, और ये एनडीए सेकंड 2014 में पूछा जा चुका है। आप चाहें तो बुक देखिए प्रीवियस ईयर की, अथवा पेपर डाउनलोड करके देखिए, और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कंडीशन दे रखी है इस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो है S3n रेशो Sn कितना होगा, और इस पर देखिए पहला क्वेश्चन है ये तो, और इसी पर आप दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 7वां। दोनों क्वेश्चन एनडीए में पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज S3n रेशो S2n, यानी S3n रेशो S2n का मान क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिवली इसी इंफॉर्मेशन पर एनडीए सेकेंड 2014 में आपको पूछे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं कठिन लेवल तो नहीं करा रहा। कल मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि सर एयरफोर्स का लेवल लेके चलें, ये एनडीए का लेवल है, इसमें एयरफोर्स का लेवल भी कोलैबोरेट करेगा, इसमें नेवी का लेवल भी कोलैबोरेट करेगा, क्योंकि ये एपीजीपी एचपी है तो सीडीएस का भी इसमें करेगा, और एसएससी का लेवल भी कोलैबोरेट करेगा। तो जो टॉपिक्स एनडीए में हैं उनको मैं एनडीए के लेवल पर लेके चलूंगा, और एनडीए एयरफोर्स और नेवी की गणित में तो कोई अंतर नहीं है बच्चों, राइट। तो अगर आप एनडीए की गणित ढंग से कर लें तो एयरफोर्स नेवी की तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसके बाद जो हम टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज के मान लिया 120 क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं, तो उनसे बाहर कहीं कुछ भी नहीं आएगा। ओके, आंसर बी है क्या डियर? आंसर तो मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि आंसर बी हो। आप सही हैं। यस, विजय यादव, दिलीप कुमार, आप सही हैं। आंसर इज बी, आंसर इज बी, यू आर परफेक्टली राइट। अब देखिए कैसे, मैंने कोई भी, देखें ज्यादा गणित पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, यहां पर आपको देखना है कि आप कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर पाए। मैंने देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूं, इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ता। मैंने कोई एपी सपोज की, एपी मानी 1 2 3 4 5, ये भैया एपी में है या नहीं है, मैंने मान लिया कि ये एपी है। आप चाहें तो कोई और भी एपी मान सकते हैं। अब देखिए, मैंने n बराबर 1 लिया और देखा कि n बराबर 1 लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। देखो भाई, अगर n बराबर 1 लेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ S1 शुड बी इक्वल टू S2। ये वाली चीज देखिए, अगर n बराबर 1 लिया तो 3 टाइम्स ऑफ S1 शुड बी इक्वल टू S2। S1 क्या है? पहले पद का सम, तो पहले पद का सम तो खुद पहला ही पद होता है, तो हमारा पहला पद का सम इस सीरीज का कितना होगा 1, तो 3 × 1 इज इक्वल्स टू S2। S2 का मतलब 2 पदों का सम, तो 2 पदों का सम इसके कितना होगा 3। तो आपने देखा कि ये कंडीशन जो दे रखी है 3Sn बराबर S2n, ये जो मैंने AP मानी है इसके लिए पूरी तरीके से सही है।
ठीक है भाई। अब आप ये भी कह सकते हैं सर यही एपी क्यों मानी, और भी कोई एपी तो मान सकते हो भैया, और भी मान सकते हैं आप चाहें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये एपी भी ले लें। अब इसमें देखिए अगर मैंने n बराबर 1 माना तो इसका मतलब क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ s1 इज इक्वल्स टू s2 होना चाहिए। s1 क्या है इसमें 2, पहले पद का सम तो 2 ही होगा। s2 क्या है 2 पदों का सम, 4 और 2 6, तो 6 बराबर 6। तो या तो आप ये वाली एपी ले लीजिए अथवा आप ये वाली एपी ले लीजिए, दोनों से आपका आंसर जो है वो सही आएगा। कहानी समझ में आ गई। तो मैंने कोई एपी मानी मोटी मोटी, ज्यादा गणित में जानता नहीं, और ये जो कंडीशन दे रखी है 3sn इज इक्वल्स टू s2n वो इस एपी पर सेटिस्फाई कर रही है। अब इसका मतलब हमें क्या पूछा है s3n और sn क्या होगा, यानी आपको पूछा क्या गया है sn तो 1 है, यानी कि s3 3 पदों के योगफल और पहले पद के योगफल का अनुपात क्या होगा। इसके देखिए 3 पदों का योगफल कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, और इसके पहले पद का योगफल कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया 6:1। ऑप्शन बी इज राइट। आप बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट थे दिलीप कुमार, विनय यादव गुड आफ्टरनून, प्रशांत चौहान डियर गुड आफ्टरनून। दिलीप आप भी सही थे, और एक बच्चे ने और आंसर दिया था, हाँ आपका भी आंसर सही था, वेरी गुड। अब इसी पर अगला क्वेश्चन लगा हुआ एनडीए सेकेंड 2014 में आया। मैं क्वेश्चन बनाता नहीं हूं, मैं केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पकड़ता हूं। अब आपको पूछा गया है s3n और s2n का मान क्या होगा। अब मैं आपको बता चुका हूं n बराबर तो मैंने 1 लिया है, तो आपको केवल बताना है s3 रेशो s2 का मान क्या होगा। s3 का मतलब 3 पदों का योगफल हमारा कितना है 6, s2 का मतलब 2 पदों का योगफल 2 और 1 3, तो आंसर हमारा कितना आ गया 2:1। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको एनडीए सेकेंड 2014 में पूछे गए थे। राहुल गुड आफ्टरनून डियर, स्वागत है आपका क्लास में, और कृपया इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, आपकी अति कृपा होगी। तो मैं समझता हूं इन दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा का समय किसी भी कीमत पर नहीं लगा होगा और नहीं लगेगा। तो ज्यादा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो शॉर्टकट्स खोजने की जरूरत है, आपको वो ट्रिक्स खोजने की जरूरत है जिसके द्वारा आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लें। तो मैं समझता हूं कि ये 7वां क्वेश्चन जो कि वेरी गुड राहुल 2:1 इज राइट। गोपी चंद्र चौधरी बिल्कुल करेक्ट। जिगजेंग वर्ल्ड यू गॉट इट करेक्ट। जय हिंद डियर, गुड आफ्टरनून। ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैं सारे एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। ये 7 क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक बहुत सारी आती हैं, खरीद के देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं कितना बड़ा है। लेकिन कंपटीशन इज ऑल अबाउट द स्मार्टनेस। विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। आप ध्यान रखना, आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा सोचेंगे, जल्दी से जल्दी कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर पाएं, तो कंपटीशन में आपको बहुत राहत मिलने वाली है। मैं नहीं समझता कि आप कोई भी कंपटीशन छोड़ेंगे और कोई भी कंपटीशन आपसे बच पाएगा अगर इस तरह की अप्रोच आपने क्वेश्चन सॉल्विंग में अपनाई। डियर केवल और केवल सोचने का तरीका है, केवल आपको सोचने का ढंग बदलना होगा। ऐसा नहीं कि आपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखा और तुरंत आपने लिख के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं चलने वाला। यहां पर देखना है, थोड़ा सा रुकिए, 1 सेकंड के लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करिए, सोच के देखिए कि क्या बिना पेन चलाए भी मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूं। देखिए फिर से अगला क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555। ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्लस अप टू n टर्म्स। ये आपको एनडीए में ही पूछा जा चुका है। आई थिंक ये मेरे पास पेपर है एनडीए फर्स्ट 2015 का, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन ये इससे पूछा जा चुका है।
और अगर मैं आपको ऑप्शंस लिखूंगा तो आप डर जाएंगे, इतने भयानक ऑप्शंस इन्होंने इसमें दे रखे हैं। देखें, क्वेश्चन ये है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 5/9 n minus 2/9 1 minus 1/10 to the power n, and the third option is 1/9 n minus 5/9 1 minus 1/10 to the power n, और लास्ट ऑप्शन में यहां लिखे देता हूं आपके लिए 5/9 n minus 1/9 1 minus 1/10 to the power n। अब आपको बताना है, यह भी बच्चों एनडीए में पूछा जा चुका है। इमेज पूरी साफ नहीं आ रही है डियर, किसकी इमेज साफ नहीं आ रही है? प्रशांत चौहान जी। हाँ, मैंने भी शायद ये मोबाइल पे भी चलाया हुआ है आपके कमेंट्स चेक करने के लिए, मुझे सही इमेज आ रही है। हाँ, मैंने चारों ऑप्शंस आपके सामने लिख दिए हैं और मैं समझता हूं ये विजिबल हैं। मेरे पास भी ये फोन है, इस पे ये सारे ऑप्शंस विजिबल हैं। यस, तो देखिए बच्चों, आप इसको 5/10 लिखेंगे, इसको 55/100 लिखेंगे, फिर से आप 5 कॉमन लेंगे, फिर से इसको 1 माइनस, मतलब यानी क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि भाई पहले 5/10 कॉमन लिया, फिर इसको 1 + 10 11/10, फिर 1/10, फिर 9 का गुणा करेंगे, फिर 9 का भाग करेंगे, यानी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, नो डाउट। आपका इसमें बहुत समय लगने वाला है। राहुल कुमार जी, मैं कोशिश करूंगा कि डेली लाइव आऊं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये एनडीए के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हर टॉपिक से हैं, और मैं समझता हूं कि करीब 30 टॉपिक्स हैं कुल मिला के मैथमेटिक्स के। जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अथवा जो बच्चे एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अथवा जो बच्चे नेवी, एसएसआर और AA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन तीनों के लिए एनडीए, नेवी, एसएसआर, AA और एयरफोर्स ग्रुप एक्स, इनके लिए 30 टॉपिक्स हैं जिनमें अलजेब्रा है, कैलकुलस है, टेक्नोमेट्री है और बाद बाकी का प्रोबेबिलिटी, 2D 3D, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, मैट्रिक डिटरमिनेंट वगैरह चैप्टर्स हैं। तो इन 30 टॉपिक्स को मैं एक एक करके लूंगा। राहुल जी, धर्मवीर गुड आफ्टरनून। डी होगा, वेरी गुड। प्रदीप आपने कहा डी होगा, हम चेक डी से ही करेंगे। और बताइए ऑप्शन, मुझे आंसर की नहीं पता है। अभी प्रदीप जी ने कहा है कि इसका आंसर डी होगा, तो आई विल चेक डी फर्स्ट, राइट? ओके, 3 बार आपने कह दिया तो डी होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इन 30 टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आऊंगा। कोई भी बुक ले लीजिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इधर उधर के नहीं। और मैं लेवल एनडीए का लेके चलूंगा, क्योंकि इनका लेवल एनडीए से हल्का है और ये क्वेश्चन भी काफी हल्के हैं। देखिए, वैसे इसमें अगर मैं दिमाग लगाऊं तो इसको लिखूंगा 5/10, फिर 55/100। मैं एक आपको पीडीएफ इसमें लटका दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप उस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं कि सॉल्यूशन बहुत लंबा है, लेकिन ट्रिक सोचिए, आउट ऑफ बॉक्स सोच के देखिए। गोपीचंद डी, वेरी गुड। गौरव कुमार डी, ठीक है। अब देखिए, मैं तुम्हें तुक्के मारना सिखाता हूं, टंकरा सिखाता हूं। मुझे ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती, मुझे इतनी मैथमेटिक्स आती है कि इन एग्जाम्स में से मैं किसी में 100% मार्क्स नहीं छोड़ूंगा। देखिए, मैंने यहां पर लिया n बराबर 1। सभी आप सोच रहे हैं n बराबर 1 लिया। मेरे शब्द अभी आपके दिमाग में गूंजने चाहिए, कमेंट करना बंद करिए। ओके ओके, एक टर्म ले रहा हूं, वेरी गुड प्रदीप जी, एक ही टर्म ले रहा हूं मैंने n बराबर 1 लिया। n बराबर 1 लेने का मुझे मतलब हुआ कि मुझे केवल पहला टर्म लेना है, और पहला टर्म कौन सा है? 0.5। तो यानी n बराबर 1 लेने पर मेरा आंसर 0.5 आना चाहिए अथवा 5/10 आना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको केवल क्या करना है, n बराबर 1 लेके देखना है
किस ऑप्शन से 0.5 आ रहा है। आपने डी बनाया तो डी को ही सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 1 रखिए तो देखिए यहां 1 रखा तो ये 1 माइनस 1/10 9/10 और फिर 9 से 9 कट गया तो रहा 1/10, तो n की वैल्यू 1 है। 1 माइनस 1/10 फिर से 9/10, तो इस पूरे ब्रैकेट से भैया 9/10 निकल के आया। बाहर क्या है 5/9 गुणा ब्रैकेट से आया 9/10, आंसर कितना आ गया 0.5। तो बच्चों 0.5 आंसर ऑप्शन डी से आ रहा है, ऑप्शन डी इज राइट। मैं नहीं समझता इस काम में आपको 5 से 7 सेकंड भी लगे होंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। यस जिग वर्ल्ड, डी इज करेक्ट। ओके, तो मैं नहीं समझता बच्चों ये 9वां क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का डिस्कस किया है लगातार एनडीए का, और इसमें आपको 5 से 7 सेकंड ज्यादा लगे होंगे। मैं कर क्या रहा हूं, मैं बच्चों वाला काम कर रहा हूं। n बराबर 1 लिया है, 1 लेने का मतलब पहले पद का सम तो पहला ही पद होता है भाई, तो 0.5 आना चाहिए। ऑप्शन में रख के देखा, इसमें रख के देखिए, आंसर हमारा कितना आ रहा है 0.5। ऑप्शन डी इज राइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यहां तक कहीं किसी को कोई कैसी भी दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, थैंक्स माय डियर सुखदीप मोइटी। आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। और मैं 10वां क्वेश्चन आज का आपके लिए लेके आ रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज से, और ये भी एनडीए के पेपर से ही लिया गया है। अब आप ये कह सकते हैं सर ये क्या सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं। इसमें मेरा दोष नहीं है, मेरे सामने जो भी क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर में होगा वो इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन दे रखा है। इफ, मैं इसकी हिंदी भी कर दूंगा जो बच्चे थोड़ी सी दिक्कत है इंग्लिश में। इफ पॉजिटिव इंटीजर्स A, B, C and D are in AP, then the numbers A, B, D, A, C, D and B, C, D are in। राजू राठौर, स्वागत है आपका। हिमांशु मेहता, डियर ये एयरफोर्स के लिए भी पक्का होगा 1 करोड़%। मैं आपको बता चुका हूं एनडीए का लेवल लेके चलिए, एनडीए जैसा सिलेबस ही एयरफोर्स का है और नेवी का भी एडिशनली ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैं लेवल आपको एनडीए का लेके चलूंगा जिससे कि हल्के लेवल के क्वेश्चंस आप कर सकें। अभी देखिए एचपी होगा। ओके, आंसर भी देखिए आ गया। मैं हिंदी कर देता हूं। ABCD पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक हैं और किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तब ABD, ACD और BCD किसमें होगा। तो देखिए अगर ये ABCD की वैल्यू दे रखी है तो मैंने लिया 1 2 3 और 4। क्या ये 1 2 3 4 AP में है? बोलिए हाँ है भाई। ABCD AP में लेने हैं ना, मैंने ले लिया 1 2 3 4। 1 2 3 4 भी किसमें है, AP में ही है। अब ABD का मतलब, AB का मतलब 2 चौके 8। ACD का मतलब 12। BCD 3 दूनी 6 चौके 24। अब ये किसमें है, देखो ये AP में तो है नहीं ना, ये GP में है, और HP में चेक कर लेते हैं। HP क्या होता है, अगर ABC हमारे HP में होंगे तो इसका मतलब B = 2AC अपॉन A + C। इसको जरूर फॉलो करेंगे, ये आपने पढ़ा होगा। ये होता है हमारा हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। तो यानी कि 12 शुड बी इक्वल टू 2 × 8 × 24 ओवर 8 + 24 यानी कि कितना हो गया 32। तो 8 चौके 32, 4 छिक्के 24, तो 12 = 12। ये किसमें है, HP में है।
आंसर इज HP। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताइए। ओके, मैं समझता हूं कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये 10वां क्वेश्चन था सीक्वेंस एंड सीरीज का। इट वॉज द 10th क्वेश्चन। ओके, और देखिए 11th क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर से लिया गया है। मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं मेरे सामने। द क्वेश्चन इज इफ द नंबर्स n-3, 4n-2 और 5n+1 are in AP, then what is the value of n? तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1 2 3 4। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। यदि ये नंबर्स n-3, 4n-2 और 5n+1 अगर ये AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो n का मान क्या होगा? तो भैया रख के देख लीजिए n का मान जो भी होगा। तो देखिए पहले 1 रख के देखा। 1 का मतलब कितना हुआ? ये हुआ हमारा -2, और 1 का मतलब ये कितना हुआ? 2, और 1 का मतलब ये कितना हुआ? 5 + 1 6। अब देखिए क्या इन दोनों का डिफरेंस बराबर है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। तो इसका मतलब n बराबर 1 रखने पर ये AP में आ रहे हैं। ऑप्शन 1 इज राइट। प्रदीप जी इज राइट। जिगजिंग वर्ल्ड इज राइट। गोपी चंद चौधरी यू आर ऑल्सो राइट। तो ये क्वेश्चन आपको NDA 2013 फर्स्ट में पूछा जा चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन ये NDA के हैं और इतने सिंपल हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि एयरफोर्स और नेवी के क्वेश्चंस को आप देखकर ही उड़ा सकते हैं। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और देखिए NDA आपका 12th क्वेश्चन, व्हाट इज 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस अप टू सो ऑन? 1, 1.01, 1.001 या 1.1? हाँ भाई बताएं। देखिए इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 यानी 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। सीधी सीधी सी जीपी बन जाएगी और जीपी को आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट। हाँ सुदीप मोंटी ये भी सही है, ये भी एचपी में होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है बच्चों। देखो मोटी मोटी बात करते हैं, ज्यादा मैथमेटिक्स मुझे आती नहीं है। राइट, आप लोगों को अच्छे से मैथमेटिक्स आती है लेकिन मैं तो अपना काम बस तीर तुक्कों से चलाता हूं। देखिए 0.9 है, इसमें ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और ये कितना, ये और भी कम हो गया 0.009, फिर 0.00009 यानी ज्यादा से ज्यादा ये 0.9 को 1 कर देंगे। आंसर इज 1। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। जैसे एक क्वेश्चन था √6, ये भी एनडीए में आ चुका है। 13वां क्वेश्चन लीजिए, प्लस √6 प्लस √6 और प्लस अप टू इंफिनिटी, ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है कि भाई मान लिया इसको मैंने x मान लिया। अब अगर समुद्र, इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी इज लाइक अ सी, इंफिनिटी समुद्र की तरह है और समुद्र में से 2 लोटे पानी कम कर लेंगे तो हम ये नहीं कह देंगे कि समुद्र का लेवल कम हो गया है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इस √6 में से इस 6 को निकाल भी लूं तो भी हमारा यही रहेगा, अप टू इंफिनिटी। दोनों तरफ स्क्वायर करके मैंने ये निकाल लिया तो ये हमारा कितना हो गया, x²। अब देखिए ये समुद्र था जिसको मैंने x नाम दिया था,
इसमें से एक लोटा, इन्फिनिटी में से एक आध कुछ चला जाए तो कोई असर नहीं पड़ता, अनंत का कोई और छोर नहीं है। इन्फिनिटी एक समुद्र की तरह है, आप ऐसा समझें, समुद्र में से 2 लोटे पानी डाल दो या निकाल दो तो समुद्र के लेवल पे क्या असर पड़ने वाला है, समुद्र तो समुद्र ही है। और इस समुद्र का नाम मैंने एक्स रखा था, तो यहां से 6 + x = x², और मैं यहां से कह सकता हूं x² - x - 6 = 0। तब आप कहते हैं कि x की वैल्यू जो भी यहां से होगी 3 × 2 = 6 -3 + 2 करके, तो आंसर आपका आता है 3। लेकिन कॉमन सेंस क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए ये यहां से, ये तो आपका सॉल्व करने का तरीका हो गया, इसको आप पहले भी जानते होंगे, मुझे इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती, गलती से मैंने दिखा दी है। देखो अगर मैं इस रूट को छोड़ के इसकी बात करूं, इसमें से देखिए क्या निकलेगा, 6 है तो इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा, और 2 पॉइंट समथिंग को ये ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है, 3, तो 6 बाहर है, 3 यहां से निकलेगा, 6 और 3 9, और √9 का आंसर होता है 3। तो इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए में पूछा जा चुका है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस डियर। अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो शेयर करिएगा, मेरा हौसला और बढ़ेगा, जितने बच्चे ज़्यादा मुझे लाइव देखेंगे उतना मेरा हौसला और बढ़ेगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एनडीए प्रीवियस लेवल से है, तो जो बच्चे एयरफोर्स की, नेवी की और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना समझें कि हमें मैथमेटिक्स अलग पढ़नी पड़ेगी, तीनों की मैं मैथमेटिक्स इसी में कवर कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चंस जो ले रहा हूं वो एनडीए प्रीवियस ईयर से ले रहा हूं। और देखिए, व्हाट इज द nth टर्म of the following sequence? ये भी आपको एनडीए में भाई पूछा जा चुका है, और ऑप्शंस सीक्वेंस आपको दे रखा है 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। ऑप्शंस हैं 2n - 1, 2n + 1, 4n - 3 या फिर नन ऑफ दीज। देखिए n टर्म निकालना है 5। अब देखिए इसमें n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मैंने मान लिया n = 2, तो n = 2 का मतलब दूसरा टर्म निकालना है, और दूसरा टर्म कितना है 5, तो n = 2 लेने पे 5 कहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। n = 1 लेने पर पहला टर्म हमारा कितना है 1, तो n = 1 लेने पर 1 यहां से नहीं आएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, ये। तो जो ऑप्शन होगा वो हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा। आंसर इज 4n - 3। यस यस, यू ऑल आर राइट, राइट। ये क्वेश्चन आपको एनडीए फर्स्ट 2012 में पूछा जा चुका है, वही क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगा कि कुछ अलग है। आई होप आई एम क्लियर। तो थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस इन वॉचिंग दिस वीडियो। अभी शाम को एसएससी और बैंकिंग की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अथवा जो नॉन टेक्निकल टेस्ट जैसे कि हमारा एयरफोर्स ग्रुप वाई हुआ, क्लेट हुआ, जिनमें नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स आती है, आज शाम 5 बजे को हम लाइव होंगे उन क्वेश्चंस के साथ। एसएससी का या एयरफोर्स ग्रुप वाई का पूरा की पूरा नॉन टेक्निकल का पेपर लगाया जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, पूरा की पूरा मॉक पेपर सॉल्व किया जाएगा। आप 5 बजे लाइव रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करें। 5 बजे हम फिर से लाइव होंगे। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा